नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। NCERT जिसके जरिए तमाम पढ़ाई होती है किताबों के जरिए, NCERT ने 8वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब का दरअसल एक नया संस्करण लाया है जो मार्केट में जल्दी ही आने वाला है। और इसमें मुगल शासन के बारे में, मुगल शासकों के बारे में जानकारियां दी गई हैं। किताब में बाबर को एक बर्बर और निर्मम विजेता बताया है, जिसमें शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम जिसमें किया गया, इसकी जानकारी दी गई है। इसमें औरंगजेब को एक सैन्य शासक बताया गया है जिसने मंदिरों और गुरुद्वारों को लूटा, उन्हें नष्ट किया। NCERT की 8वीं कक्षा की नई किताब में मुगल सम्राटों के शासनकाल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, यानी कि वो सहिष्णु भी थे और क्रूर भी थे। ये अकबर के बारे में बताया गया। लेकिन इससे पहले लगातार किताबों में अकबर को महान सम्राट के रूप में बताया गया, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। और वहीं यह भी लिखा है कि निर्मम आक्रमणकारी भी था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक के रूप में था जिसने हिंदुओं पर जजिया भी लगाया और उसके अलावा कई सारे मंदिरों में जाकर उसने लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा भी गया। नई पुस्तक में भारतीय इतिहास के 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक के कालखंड को भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण नामक एक अध्याय के तहत इसे शामिल किया गया है। यह 8वीं क्लास की किताब है और इसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन के साथ ही मुगल शासनकाल पर प्रकाश डाला गया, उस पर रोशनी डाली गई है। नई किताब में मराठों, अहोम, राजपूत और सिखों पर आधारित अध्याय में छत्रपति शिवाजी महाराज, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी हस्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है और उन्हें दूरदर्शी नेताओं के रूप में चित्रित किया गया है। NCERT के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम क्षेत्र समूह के प्रमुख मिशेल डेनिनो ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि ये सच्चाई है, इसमें मुगल शासकों को शैतान बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। दरअसल इसमें इतिहासकार और शिक्षाविद आमने सामने हो गए हैं कि आप अगर इस तरह की भाषाओं के जरिए ये छात्रों को जानकारी देंगे कि मुगल शासक किस तरह से थे, तो इससे उनके विकास पर असर पड़ेगा। इसको लेकर एक बहस चल पड़ी, इसलिए NCERT की तरफ से ये एक तरह से सफाई दी गई और यह भी कहा गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने भी कहा कि अगली पीढ़ी को उनके बारे में जानना चाहिए कि वो किस तरह के शासक थे। इसको लेकर लंबी बहस होती रही है। एक बार सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कहा गया है। NCERT में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास का सत्य है। कांग्रेस ने हर समय गलत इतिहास पढ़ाया। ये बात सही है कि मुगलों ने तो इस देश में हम सबको गुलाम बनाया, वो तो हमारी ये ताकत थी कि मुगलों का और अंग्रेजों का राज इस देश से समाप्त हुआ, परंतु मुगलों ने तो निश्चित रूप से क्रूरता दिखाई। अब यदि वो तथ्य बच्चों को बताया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप लोग सब सहमत जानते हैं अच्छी तरह, और वो देश की किस ओर ले जा रहे हैं ये भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये लंबे समय से बहस का विषय रहा है और 8वीं की NCERT की नई किताब में जिस तरह से मुगलों को लेकर, मुगल शासकों को लेकर वर्णन किया गया, अब इस पर एक नई बहस, नई चर्चा शुरू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ में गौरीशंकर श्रीवास, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ में तौकीर निज़ामी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इस वक्त भोपाल स्टूडियो से जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ में जितेंद्र मिश्रा भी होंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरीशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या। हालांकि साफ तौर पर सभी तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इससे छात्रों का विकास होगा, जो जैसा था उसको उसी रूप में जानने में छात्रों को मदद मिलेगी। आपकी प्रतिक्रिया। निश्चित तौर पर हितेश जी, जिस प्रकार से भारत देश की आज़ादी के बाद जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे उस पर समय समय पर बदलाव होता रहा। इसके पहले 2005 में बदलाव हुआ था, लेकिन वो आंशिक तौर पर हुआ था। और भारत देश की भावी पीढ़ी को सारी चीज़ों की सच्चाई जानने का अधिकार है। किस प्रकार से वामपंथियों ने और कांग्रेस के राज में किस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ के अकबर जैसे आक्रांताओं को, बाबर को महान बताया गया है, तो भारत देश में चीज़ें अब स्वीकार नहीं होगी। ये बहुत पहले इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है।
जो शुरुआत हो रही है इसे बहुत ही सकारात्मक तौर पे देखते हैं। और ये जो इतिहास है इसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है, ये भारत देश का मूल इतिहास है जिसको आम जनता से छिपाया गया, बचाया गया और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुगल साम्राज्य के शासकों की उन काले कारनामों को, करतूतों को, उनके जो वैभाचार है उसको जानबूझ के उसके अंश को दबाकर छिपाकर प्रस्तुत किया गया। अकबर को हमेशा आप देखेंगे पाठ्यक्रम में उनके पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया जाता था कि उन्होंने दिल्ली लही की स्थापना की, वो राजपूतों के लिए बहुत ही सामाजिक भावना रखते थे। लेकिन जिस प्रकार के उनके कालखंड में हिंदू समाज के साथ में कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से हिंदू लोगों पे अत्याचार हुआ, इन सारी चीज़ों का उल्लेख जिस विस्तृत तौर पे होना चाहिए वैसा नहीं किया गया, जिसका अब उल्लेख किया जा रहा है। इसको कोई भी राजनीतिक ढंग से नहीं देखना चाहिए। भारत देश का मूल इतिहास, इसकी सच्चाई से अवगत होने का अधिकार आने वाले भारत देश की भावी पीढ़ी को है और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। इसमें कहीं भी इसको राजनीतिक ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका डिबेट में। और एनसीईआरटी की किताब में 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुगल शासकों को क्रूर बताया गया है, जिसकी डिटेल हमने आपको भी बताई। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये जो बदलाव किया गया है इसको लेकर? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली चीजों को किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि इसने जब जब कदम उठाया है सांप्रदायिक कदम उठाया, क्योंकि उससे उसको वोट बैंक का फायदा, इसलिए वो इस तरह की राजनीति करती है। हमने चुनावों में जब भी बात की है, विकास की बात की है, हमने सांप्रदायिक आधार पर वोट लेने की बात पहले दिन की, आज भी हम उस पर। अब सवाल ये उठता है कि जो भी आपने बात की एनसीईआरटी का अधिकार है कि वो किन चीजों को पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, सरकार के नियंत्रण में सारी चीजें हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद हुए, इस पर एनसीईआरटी ने क्या कदम उठाए? जो पढ़ाना है आप पढ़ाइए, हमको तकलीफ नहीं, लेकिन आपको बताइए कि सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के आपके क्या कहना है? 35,500 बालिकाएं प्रतिवर्ष स्कूल छोड़ती है, एनसीईआरटी का क्या कहना है उस पर? कोई कदम उठाया हो इसने? ये जो सरकार नया मामला लाई है अकबर से लेकर के बाबर तक का, इनको ये भी बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का बजट में कमी की जा रही है। जो 35,000 नहीं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर जितेंद्र जी उस पर चर्चा करेंगे। सवाल यहाँ पर ये कि एनसीईआरटी की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में की जो पाठ्यक्रम है उस किताब में अगर ये बताया गया है कि मुगल शासक क्रूर थे, सहिष्णु भी थे, लेकिन क्रूरता की, मंदिरों को लूटा, तोड़ फोड़ मचाई, और ये तस्वीर, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज और बाकी अन्य के बारे में बताया गया है कि इन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाने में देश में मदद की, तो इसमें क्या आपत्ति किस बात को लेकर? देखिए, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आपत्ति है हमको, इनके हर कदम पर आपत्ति है। ये सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग हैं, इनके पास सेक्युलरिज्म की चीज नहीं है, ये संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आईटी जब इस तरह के काम करती है तो ये सवाल भी तो बनता है कि एनसीईआरटी की जो किताबों को लेकर के मापदंड है, जो रेट को लेकर के मापदंड है, मैंने बोला अभी कि 35,000 स्कूल एनसीईआरटी ने क्या कदम उठाया, सरकार ने क्या कदम उठाया? हम भी सरकार में रहते थे तो 5 किलोमीटर तो हायर सेकेंडरी स्कूल। जितेंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, थोड़ी सी आपका ऑडियो में थोड़ा कट कट के मिल रहा है, कोशिश कीजिएगा कि नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आपकी बात थोड़ी समझ में आई है, मैं उस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन तौकीर निजामी साहब, आपको भी चर्चा में शामिल करते हैं। तौकीर साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जो बदलाव किया गया है मुगल शासकों के संदर्भ में, जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए व्यास जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास और भूगोल से लेकर सारे उस इतिहास के झरोके में भी आपको ले चलता हूं। दरअसल कहीं ना कहीं देश में मनु का संविधान लागू करना, मनु स्मृति लागू करना, ब्राह्मण राज लाना, उसका ये कहीं ना कहीं एक पहलू, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई भी बलिदान नहीं दिया, कुर्बानी नहीं दी, आज उनके हाथों में धोखे से ये देश है। और इस देश में ये विडंबना है हमारी कि इस देश का इतिहास
को बदलने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो है ना बच्चों को आने वाले कल में जो भविष्य में है ये पढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उस दौर में जो मुगल थे, राजे रजवाड़े दुनिया के थे, इनकी कहीं भी हिंदू मुस्लिम जैसी लड़ाई इतिहास में नहीं मिलती है। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हाँ, राजपाट के लिए एक दूसरे के खिलाफ राजों को, मुगलों को, इसकी उसकी वो लड़ाइयाँ तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दौर में जिस तरह से ये क्रूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं को, अकबर ने तो उस टाइम भी हिंदुओं का जजिया कर जो था उसको भी माफ़ किया, जोधाबाई से शादी भी की, और मान सिंह उनके सेनापति थे। तो कहाँ से भाई हिंदू मुस्लिम जैसा एंगल वहाँ कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन संघ, भाजपा, आरएसएस के जितने भी लोग हैं इसमें देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, फिर देश को उसी इतिहास में ले जाना चाहते हैं जहाँ लोगों के पीछे झाड़ू बंधी हुई थी और गले में हंडिया टंगी हुई थी। इस तरह का वो पूरा माहौल बनाकर इस तरह से ठीक है, गौरी शंकर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति और इस तरह की चीजों को लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिकता माहौल बिगाड़ने में लगी है, ये इनका आरोप है। बताइए। एनसीईआरटी सच्चाई, इतिहास के शोध, इतिहासकार, यहाँ तक मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा रचित जो किताब है उस पे आधारित चीज़ों का अध्ययन करने के बाद इन चीज़ों को जनता के सामने और बच्चों के सामने ला रही है। बात नंबर 1। दूसरा, क्या देश बाबर स्मृति से चलेगा? आप खुद देखिए, उन पुस्तकों में महाराणा प्रताप के जो चरित्र, उसका वर्णन मात्र सिर्फ यही बताया जाता है कि उन्होंने घास की रोटी खाई है। शिवाजी महाराज का आप देखेंगे 1 से 2 पन्ने में उनके कालखंड को पूरा समाहित कर दिया जाता है, जबकि भारत देश के स्वाभिमान और सत्य की लड़ाई इन दोनों महानायकों ने लड़ी। इनको मुगल साम्राज्य के आक्रांताओं के सामने बौना बताया जाता है। इनके साम्राज्य की जो न्यायालयीन व्यवस्था थी, इनके साम्राज्य के कालखंड को जानबूझ के इरादतन इसलिए बताया जाता था क्योंकि उस समय का जो इतिहास लिखते थे वो ऐसे ही मुस्लिम स्कॉलर लोग लिखते थे, ऐसी वामपंथी लोग लिखते थे। भारत देश में जिस प्रकार की चीजें चलती आई है वो अब नहीं चलेगी। मैंने पूर्व में इस बात को बताया है कि पूर्व में जो आक्रांतार है, ये जो आडंबर देश में फैलाया जा रहा है, इतिहास को तोड़ने, जो हत्यारे थे, जो आक्रांतार थे, और उनको महान बताने का जो कुचक्र चला वो अब नहीं चलेगा। और दूसरा, देश संविधान से चल रहा है, देश अध्ययन से चल रहा है, और देश उन्हीं मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा रचित किताबों से चल रहा है। आजादी भारत देश के आज युवा पीढ़ी से पूछिए साका जौहर क्या होता है, नहीं मालूम उनको, पूछिए जरा इनसे मुस्लिम स्कॉलर थे। ये बोल एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप अपने साथ बोलिएगा। मेरा आपसे आ रहा अरे एक करके तौकीर जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट मत बोलिए। मैं आपके समय नहीं बोल रहा, मेरा साहब वो सब्जेक्ट क्यों हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम होता नहीं था, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ना हिंदू मुस्लिम नहीं था, हिंदुओं को जबरन इस्लामिक धर्म अपनाना हिंदू मुस्लिम नहीं था। ठीक है, हिंदुओं का हत्या करना तौकीर साहब, ठीक है तौकीर साहब, तौकीर साहब, उस दौर में भी राजे रजवाड़े और मुगलों की आपसी लड़ाई थी। मुगल आक्रांताओं के अत्याचार को क्या संज्ञा देंगे बताइए आप? क्या उसको साम्राज्यवाद की संज्ञा देंगे? वो हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, आपने कहा अकबर ने हटा दिया, औरंगजेब ने लागू कर दिया, औरंगजेब ने लागू कर दिया, उसको क्या बोलेंगे आप? तो इतिहास को तोड़ने वाले कौन? अगर अकबर ने हटाया कुछ देर के लिए तो औरंगजेब ने लागू कर दिया ना, तब क्या बोलेंगे उसको आप? उस कालखंड को आप क्या बोलेंगे? कैसे हिंदू मुस्लिम नहीं था? किस प्रकार के अत्याचार को भूल गए? फौज की लड़ाई होती आज काशी से लेकर अयोध्या से लेकर सब क्या था? मंदिरों में आज भी हम काशी जाते हैं, उस सारी चीजें हमारे सामने खड़ी है। आज भी इतिहास इस बात की हमको दुहाई देता है कि मुगल साम्राज्य काल में किस प्रकार हिंदुओं का अत्याचार हुआ। आज भी अवशेष हमारे सामने शेष है, क्या उन अवशेषों को ऐसी रहने दिया जाए? ठीक है तौकीर साहब, तौकीर साहब, ठीक है, मुगलों को पढ़िए, इनको सबको पढ़िए, इसके बाद ठीक है। तौकीर साहब सुनिए, चूंकि यहाँ पर बहुत लंबी चर्चा इस पर लगातार बहुत समय से होती रही है। एनसीईआरटी ने इस मामले में ये सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है उसके मुताबिक इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है, और इसका मकसद जो है वो सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि छात्रों को सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता देना है। जो कुछ जैसा हुआ उस तरह का जानने का अधिकार छात्रों को भी तो है, इसमें क्या गलत है? देखिए व्यास जी वही कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं और निहायत अदब के साथ कह रहे हैं कि ये इतिहास से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संघ और या भारतीय जनता पार्टी, इनका चाल चलन और मंशा कुछ भी ठीक नहीं है। इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, भारत के संविधान की व्याख्या की जा रही है, इतिहास लिखा जा चुका है, चाहते हैं,
इस ये तरह इतिहास ये का कर रहे हैं। वर्णन आप मेरे लोगों ने तरफ छुपाया, पंडित उसकी जवाहरलाल व्याख्या की जा नेहरू रही ने है। डिस्कवरी सामने ठीक है, नहीं गौरीशंकर जी, लिखा आपको। गौरीशंकर जी बोले दीजिए एक मिनट। नहीं, मेरे समय में इन्होंने हाँ, इंटरप्ट किया बस था। एक मिनट। कहता हूं कि जो अब मैं मंगोल बात- देश बात- में बाहर से आए वही तो उसके सवाल कर बारे रहे में हैं, क्यों ठीक नहीं पढ़ाना चाहते? हाँ। ये क्यों नहीं बताना चाहते? ये फिर वही आर्य और अनार्य जैसी लड़ाई है। आप इसको देखने की कोशिश करें। दरअसल इनको बताना पड़ेगा कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, और ये तो विदेशी हैं, भारत के मूल निवासी जो लोग हैं उनके इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो बताइए। मुगलों से चलिए लेकर जितेंद्र जी, जितने एक भी सवाल शासक आपसे भी। हुए, जितेंद्र जी, हमने कांग्रेस बताया पार्टी का कि स्टैंड आपसी इन लड़ाई मुगल थी, आक्रांताओं के राजे संदर्भ में रतलाम क्या की है? लड़ाई थी, क्योंकि हिंदू अक्सर ये मुस्लिम कई सारे का कोई फैक्ट्स नहीं था। बहुत सामने इतिहास में भी सामने आते रहे हैं कि कई मंदिरों को लूटा गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया और कई तरह की चीजें भी थी। जजिया का जिसका जिक्र यहाँ पर तौकीर साहब कह रहे हैं कि अकबर ने जजिया हटाया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया लगा भी तो दिया था। तो कई सारी चीजें हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी आज इस बात को लेकर के बैठी है आपके सामने कि एनसीईआरटी में जो जिक्र हुआ उसको लेकर के बात करना। अब मुगल इतिहास और उसके अच्छाइयां बुराइयां आप बैठा लीजिए, एक दिन उस पर भी बात करेंगे। एनसीईआरटी को जो पढ़ाना है वो पढ़ाए, लेकिन पढ़ने लायक तो बनाए। मेरा वही सवाल है कि कोर्स में आपने क्या लिया है, सवाल इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बन जाता है। 28,000 क्या लिया सरकार ने निर्णय इसको लेकर? 33,000 बालिकाएं प्रतिवर्ष ड्रॉप आउट ले रही है। अरे जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने लायक तो बताओ। हम स्कूल है तो टीचर नहीं, शिक्षक है तो बिल्डिंग नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूल लग रहे हैं और आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। कोर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उन बच्चों को जो शिक्षा देना चाह रहे हैं वो शिक्षा के लायक तो बनाए। क्यों हर साल मध्य प्रदेश में शिक्षा के बजट में कटौती की जा रही है? जब इन सब चीजों पर बात हो जाए तब बात कीजिए कि कोर्स बदलना है, नई शिक्षा ठीक है, नीति गौरीशंकर लाना जी वो ये कह रहे है। हैं कि पाठ्यक्रम को बदलने के बजाय शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की चल रही है, स्कूलों में शिक्षक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, वहां पर सब चीजें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस पर भी तो फोकस करना चाहिए सरकारों को। नहीं, निश्चित तौर पर फोकस किया जाना चाहिए और फोकस हो भी रहा है। पर मेरा साफ कहना है कि मेरे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर मेरे भाई ये बता दें मुझे, क्या अकबर को महान मानते हैं? क्या औरंगजेब को महान मानते हैं? क्या बाबर को आप महान मानते हैं? तो फिर शिवाजी और महाराणा प्रताप जी क्या थे? क्या उनके शौर्य तपस्या बलिदान को भुला दिया जाए? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उस कालखंड में वास्तव में क्या हुआ था और किस प्रकार से जौहर होता था, पद्मावती के साथ क्या हुआ था? क्या यह जानने का अधिकार नहीं है? देश का इतिहास क्या था, उस गौरवशाली इतिहास, हमारी जो परंपरा थे, उसमें वास्तव में उस कालखंड में जो चीजें वास्तविक तौर पर घटित हुई है शिवाजी उसको महाराज जानने के का साथ आपने अधिकार क्या किया है। था वो भी और तो इसीलिए बताइए आप इसकी जनता व्याख्या- को। मिश्रा जी, मैं जब आपको समझ रहा हूं। राज अभिषेक मैं भैया, तिलक आप लोग किया जा रहा था नहीं कर उनका, रहा हूं, आप लोग मुझे तो बोलने कोई भी दीजिए। ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं, भी तौकीर जी, एक मिनट रुकिए, कीमत तौकीर जी पर रुकिए। उनका तौकीर जी, आपके पास आ रहा हूं, करने रुकिए, को तौकीर तैयार जी। नहीं था। तौकीर जी, तब ऐसा क्या, नहीं तब होता। की बात क्यों नहीं इतिहास में आप तौकीर जी, बताते तौकीर जी, आ रहा हूं, हो? रुकिए, तो आ रहा उनके हूं। ब्राह्मण ने उनके अरे पैर भाई, के अंगूठे से बोलिए उनका जरा, राज बोलिए, तिलक मना किया। कीजिए। उस टाइम फिर ये भी वैसे बताइए ना आप ऐसे मत जनता चलो। अरे को। तौकीर साहब वो ठीक है। जितेंद्र चलिए मेरा ठीक है। साफ कहना उस जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र जी मेरा सवाल भी वही था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। आप जो है शिक्षा व्यवस्था पे चले गए। मेरा सवाल ये था कि इतिहास कांग्रेस को पार्टी का तोड़ने स्टैंड मरोड़ने क्या की है। कोशिश दूसरा क्यों ये कर रहे हो आप? सही कि इतिहास बच्चों को क्यों नहीं बताना चाहते आप? अगर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के बारे में अच्छाई से पढ़ाया जा रहा है और मुगल आक्रांताओं की सच्चाई बताई जा रही है, तो कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? मेरा सीधा सवाल आपका, इस पर बताइएगा। मेरा ये कहना है कि एक और बाप की बात करने वाले लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए कि जिन जवाब देने वाले कौन लोग, उनके बंटवारे का वो जवाब नहीं देंगे, वो सीधा जवाब नहीं देंगे। हितेश भाई जवाब नहीं देंगे, उसको भागेंगे महान जवाब से। मानते हैं, जिन्ना की मजार ये पे वही जाके बाबर के सजदा वंशज करते हैं। हैं बाबर और के यहाँ वंशज पर जवाब नहीं आके देंगे, मुद्दे पे औरंगजेब और भागेंगे। बाबर की बात करते मुद्दे से हैं। भाग रहे हैं अगर मिश्रा जी। जिन्ना को आप महापुरुष मानते ये हैं बाबर की कि नहीं वास्तविक मानते, चलिए कुल मिलाकर ये ये चर्चा बाबर के वंशज हैं, बहुत भाग लंबे रहे हैं। ये चर्चा बहुत उनके लंबे पास समय से जवाब होती रही नहीं है। गौरीशंकर जी हो गया, हैं। जितेंद्र जी, गौरीशंकर जी और तौकीर साहब, समय की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसा विषय जिस पर बहुत लंबे समय से चर्चा होती रही है। एक बार फिर से चूंकि एनसीईआरटी ने अपनी 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में कुछ परिवर्तन किए हैं उसके पाठ्यक्रम में, और इसमें मुगल शासकों को लेकर जिस तरह से लिखा गया है, इसको लेकर इतिहासकारों, शिक्षाविदों और राजनीतिक दलों के बीच में एक अलग तरह की बहस है ये। और वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस किताब को लाया गया है, सोच समझ कर लाया गया है, ताकि छात्र जो हैं वो तमाम चीज़ों से सोचने समझने के साथ उन चीज़ों को महसूस कर सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।